फाइट में अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी ही नजर आ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अगर सीटों को लेकर मांग करती है या उसके अलावा अगर देखा जाए तो खासतौर पर यह कहती है कि देखिए वहां पर भी हमारा दबदबा है, दूसरे राज्यों का लेकर जिक्र हुआ था तो वो मुद्दा उठाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं खटास आ गई। अब वो खटास जो है 2024 के लिए भी भारी पड़ने वाली है। मुझे लगता है जो प्रश्न आपने पूछा, हाँ रविंद्र जी, जो प्रश्न आपने पूछा अब इसका औचित्य नहीं है, क्योंकि अब परिणाम का औचित्य, परिणाम आने वाले हैं। इंडिया गठबंधन था, है और रहेगा। 2024 में सरकार भी बनेगी। जब हम लोग एक साथ नहीं चुनाव लड़ते, अलग अलग चुनाव लड़े थे, तब भी हमारी सरकार बनी थी और हम 10 साल तक सरकार में थे। तो जैसे ही चुनाव खत्म हो जाए, इंडिया गठबंधन की सारी रणनीतियां सामने आ जाएंगे। आपके माध्यम से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी वहां प्रचार करने गए। हाँ। वो जहां भी जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की हार जरूर होती। लास्ट टैली बता दे रहा हूं मैं आपको। कर्नाटक में गए थे, उन्हीं लोग के नाथ संप्रदाय का एक मठ है, आदि चुंचुगिरी मठ। उसके इर्द गिर्द वकाली समुदाय है जो नाथ पंथ को मानता है। 9 सीटों पे प्रचार करने गए, 4 सीटों पे बुरी तरीके से हारी। उससे पहले महाराष्ट्र में गए थे, वहां भी हारी। त्रिपुरा में गए थे, लगभग टैली थी, 60-40 का था। तो एक बार फिर से उन लोगों को बधाई। फिर दूसरे सबसे बढ़िया बात, तीनों राज्यों में गए, अपने राज्य की एक भी उपलब्धि नहीं गिना पाए वहां जाके, तीनों राज्यों में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको उन्माद का एक प्रतीक मानती है और वही काम उनसे कराती है। जिस राज्य में 25 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ लोग सरकारी राशन 5 किलो पे डिपेंड हों, उसका मुख्यमंत्री जाके दूसरे प्रदेश में क्या अपनी उपलब्धि बताएगा। जिस प्रदेश में नीति आयोग ने कह दिया है कि कुल सूचांक में 28 में से 22वें नंबर पर है, तो वो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जाके कि दूसरे प्रदेश में क्या अपनी उपलब्धि बताएगा। जिस प्रदेश की आबादी पूरे देश में तीसरे नंबर की गरीब हो, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जाके क्या बताएगा। जिस प्रदेश की आय 6,000 व्यक्ति प्रति महीना हो, जिसमें योगी जी की आय भी जुड़ी हुई है, तमाम आईएएसओ की आय भी जुड़ी हुई है, जहां पर 37% लोग गरीब हों, तो मुख्यमंत्री क्या जाके गिनाएगा। नीति आयोग ने बता दिया कि इनके यहाँ कुछ भी नहीं है। रोजगार देने की बात कर रहे थे, 2 शब्द उन्होंने कहा, ध्यान दीजिएगा। 38 लाख करोड़ के एमयू प्राप्त हुए हैं। एमयू कागज पे तो हम भी लिख के दे दें, 38 अरब करोड़ का दे दें हम उनको। फिर उन्होंने कहा 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना प्रतीत होता है। वो व्यक्त कर रहा है जो सेट की एक परीक्षा कराया, 38 लाख लोगों ने उसमें प्रतिभाग लिया, बच्चों ने, और आज तक 1 साल के लिए मान्यता और एक भी वैकेंसी नहीं निकाल पाए। वो बताते हैं 1 लाख करोड़ रोजगार। लेकिन अभी तक यहाँ पे सरकार का कहना है कि देखिए आयुष्मान कार्ड वितरण के तौर पे तो हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाँ, आयुष्मान कार्ड के उसमें अगर आप जाएंगी तो नीति आयोग बताता है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सूचांक है 19वें नंबर पर है। और अगर आप देखेंगी तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में फर्जी अस्पताल पकड़े गए हैं और सबसे ज्यादा फर्जी अस्पताल गोरखपुर में पकड़े गए हैं। और आयुष्मान कार्ड के घोटाले का सीएजी ने खुलासा कर दिया है। सीएजी ने वो खुलासा किया है कि एक ही नंबर से 10 लाख, एक ही मोबाइल नंबर से 10 लाख आयुष्मान। तो ये फर्जी अस्पतालों को पकड़ा जाना आप इसको उपलब्धि के तौर पे मानते हैं या फेलियर के तौर पे मानते हैं? अगर यहाँ पे फर्जी अस्पताल चल रहा है और वहां पर कार्रवाई होती है तो ये उपलब्धि है या फेलियर है? ये बहुत बड़ा फेलियर है कि 6 साल से चल रही थी। जब स्थानीय लोगों ने शिकायत होती है, कोई घटना घटित होती है, तो वो पकड़ में आते हैं। फिर दूसरा, उन्होंने इन चुनाव में तो उन्मादी बात ही करते हैं। एक बात कहा, परिवारवाद की सरकार है। पूरे भारतवर्ष में परिवारवाद का प्रतीक, सबसे बड़ा प्रतीक श्री गोरखनाथ मंदिर है। चलिए ठीक है, 1933 से राजनीति में है। ठीक है नावेश जी, ठीक है।